ही लड़ाई हो जाती है कि आप अपना उपदेश अपने हिसाब से रखो। तो इसका मतलब होता है ऋषि समझाने जाता है, जो सात्विक भोजन करने वाला होता है वो अपने अकॉर्डिंग कहता है कि सात्विक भोजन जो है ना मेरे शरीर के हिसाब से रुचता है, तेरे शरीर के हिसाब से ही रुचता है। अगर ये समझ आ जाए कि मैं इसके खाने पीने पे ऑब्जेक्शन अगर ये खुद छोड़ेगा मेरे कहने से तो मेरा मजाक ही उड़ाएगा। तो मुझे ये चीज़ जो है ना कि ये ऊपरी सारे जो है ना खाने पीने आचरण करने के ये सारे ऊपरी भेद है जो वो उसकी अपनी चॉइस है। जैसे मैंने कहा अभी आपकी चॉइस है कि आप कौन सी तरफ जाओगे, आप कौन सी सीढ़ी चुनोगे। आप सात्विक रास्ते से, वैसे देखो जाना हमें सात्विक रास्ते से ही है, लेकिन कब कोई टर्न आ जाता है, कोई छोड़ देता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, तो इशारा हमारा जो है ना मन है। अगर मेरी प्रकृति किसी की रक्षा करने वाली है तो मैं ये मांस मदिरा से जो है ना मांस से तो परहेज करूँगा ही करूँगा ना है। मैं किसी चींटी को भी मारना पसंद नहीं करूँगा, तो ये मेरी नेचर है। लेकिन इसी को जैसे जैनियों ने इसी को भक्ति बना दिया कि अहिंसा कोई, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये तो है कि आपने रास्ता चूज कर रहे हो आप। लेकिन आपको भी पता नहीं है कि मेरी नेचर जो है ऐसी क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। और वो भी ऐसा सोचते हैं हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते, वो ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि उनका अपना है खान पान। मेरा खान पान मेरा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप ऋषियों की संतान है, पहले तो अपना खान पान आचरण देखो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रूह जो होती है, मैं ना आम लोगों के लिए नहीं आई हूँ, नहीं, मैं आपको वो जिसको ये समझ आ गई है खाना पीना सोना कितना चाहिए, मैं उस पर पूरी तरह से सजग हूँ कि मैं सारा दिन खाती तो नहीं रहती, तो मैं अपने पे वर्क करूँगी। क्या मेरी जो जीभ है उस पर मेरा कंट्रोल है या नहीं है। तो मेरी ये वास्तव में इंद्रियां हैं जो क्या करती हैं। कान की इंद्री क्या करती है, आँख की इंद्री क्या करती है, नाक की इंद्री क्या करती है, और मेरी जीभ और त्वचा क्या चाहती है। अगर आपको ये नहीं पता कि उसको कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, तो इसका मतलब आपकी यात्रा जो है ना अभी इधर ही घूम रही है। आप बस खड़े हो गए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब अवेयरनेस का युग है, आप कितना किसी को हटा सकते हो। चलो आप अपने सामने हटा भी लो, तो क्या आप बाहर जाके हटा सकते हो। आपके सामने अब देखो सारा जो बाजार सजा हुआ है, यहाँ खाने पीने से लेकर के सारे ऐशो आराम तक चीज़ें हैं। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना तो मैं थोड़ी, कौन डिसाइड करे। हम कहाँ तक उसमें जा रहे हैं, खाने की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हमने हमारे सामने बाजार पूरा पड़ा है, उस बाजार में से एक ऋषि क्या चूज करेगा। चाहे वेजिटेरियन भी ऐसा का, उनकी भी तो अगर हर तरफ ही ध्यान जा रहा है तो वो भी एक तो एक मनुष्य है। मनुष्य ये ना मतलब आपकी अनलिमिटेड चीजें हैं, अनलिमिटेड आपके जेब में पैसा है तो अनलिमिटेड की तरफ भागते जाओगे, लेकिन अनलिमिटेड भी कभी खत्म हो जाएगा। कभी तो आप रुकोगे ना, कभी तो कि मेरी इंद्रियां किधर जा रही हैं। तो ज्ञान इंद्रियां तुम्हें किस लिए दी हैं? जो आपकी इंद्रियां आँख नाक कान, इसको ज्ञान इंद्री कंट्रोल कर सके। ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री, और जो कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री जो जीव को मिली है तो वो उस जीव को ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री का जो है ना समझ पैदा करनी पड़ेगी। और कि मुझे कैसा आचरण अपनाना है, किस आचरण से। अब मेरी चॉइस है कि मैं देवता बनना चाहता हूँ, फरिश्ता बनूं, या फिर मैं डेमन बन जाऊं, डेविल बन जाऊं, है ना। और आपकी मर्जी है कि मुझे फरिश्ता बनना है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो फरिश्ता बनने की, तो आप फरिश्ते वाली गली में निकलोगे। बिल्कुल उसी में ही आप वर्क करना सीखोगे। आप घर में होगे चाहे घर से बाहर होगे, आपकी नेचर आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको कोई भी बातें नहीं कर सकता आपकी चॉइस के परे।
आपकी चॉइस है। अगर आपने तोड़ना हो तो आप तोड़ देते हो, फिर कहते भगवान ने तोड़वा दिया। कौन भगवान? खुद ही हमारी अपनी शक्ति है। तो जो हमारे 5 तत्व हैं वो हमारे भगवान जैसे ही हैं। अगर को तो वो भगवान जो 5 तत्व हैं हमारे, उसमें प्योरिटी भरनी है। बिल्कुल। और 5 और 25 इसको पाक करना है। अब पाक कैसे करोगे? गुणांग इंद्रियां क्या देखती हैं यहाँ पर? उसकी आँख किधर है, उसके कान किधर है, उसकी नाक की क्या लेना चाहती है। अब यहाँ कि चलो आज हम चलते हैं कहीं घूमने, तो घूमने वाला स्थान कौन सा ढूंढ रही है वो? क्या नेचर में जा रही है? हाँ। या मंदिर चूज कर रही है, या फिर पिक्चर हॉल चूज कर रही है, या वो क्लब चूज कर रही है? कुछ भी चूज कर सकती है। तुम्हारे अंदर एक नेचर है आपकी जो चॉइस से, और चॉइस से ही ये जो सारा रंग बिरंगा खेल है, ये चॉइस की वजह से कि तेरी मर्जी है। जैसे मैं कहूँ कि तेरी मर्जी है, जिधर मर्जी जा। परमात्मा आप जानते नहीं हो। परमात्मा क्या होता है? आपकी ही ऊपर वाली स्टेज जो है वो वही है। परम बनना है, श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ से ऊपर ऊपर चलते जाना है। पर पहले मेरे को बेस्ट तो बनना ही पड़ेगा ना। तो बेस्ट बनने के लिए मेरे को सारा जो ये चक्रव्यूह है काल का, ये तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि समय यूं जा रहा है और आपके श्वास यूं जा रहे हैं, फटाफट ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर अब नहीं करके दिखाओगी कि मेरे श्वास तो मतलब आज दिन गया तो गए, तो कल तो आता ही नहीं है कि मैं उठूँगा कि नहीं उठूँगा। ये तो प्रभु की कृपा है, वो आपको बार बार चांस देता है, नया जन्म भी देता है कि फिर करो, उठो। तुम्हारा ये जो है पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम मेरी आत्मा हो। अब मैं जब तक उससे मिलूँ ना उस शक्ति से, तो मुझे क्या पता आत्मा कौन परमात्मा कौन। तो वो शक्ति, वो बल नारायण बल है मेरा। और वो जो नारायण बल है वास्तव में वो शेषशायी है। नारायण शेषशैया कैसी है हमारी? मतलब मेरा जीव जो है वो तपेगा, उसके पलंग को बिछाएगा, उसकी सेज्जा तैयार करेगा, उस सेज्जा के ऊपर उसने आना है। तो आपकी सेज्जा कैसी है? तो मैं अगर कहूँ आपकी सेज्जा पे जो बनी है वो निवार कैसी है? वो 5 तत्वों की बनी हुई है, वो रंग बिरंगी है। वो सेज्जा के ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी प्रार्थना करोगे कि मेरे दिल के अंदर आ जाओ, मेरा मन मंदिर बना दो, है, तो ये प्रार्थना थोड़ी आपको लगेगी अटपटी, हमने नहीं सुनी, हमने सीखी सिखाई प्रार्थनाएं करी हैं। लेकिन अगर आप बिठाना चाहते हो तो आप सत्य का अनुसरण तो करोगे ही, तब करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सत्य को अपनाओगे नहीं, झूठ बोलोगे, ईमान को खोगे और उसके बाद कहोगे कि हम जो है ना उससे मिलना चाहते हैं, तो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि सांचा साहेब सांच सुपाए, सांच को सांच है प्यारा, तो सांच को सांच ही प्यारा होता है। वो उसी ने मेरी ये जो नेचर बनाई है माया की, उसमें से उसको वो ऐसा वजूद चाहिए। ऐसा वजूद जब उसके पास आएगा तो वो अपने आप को प्रकट कर पाएगा, तो प्रकट लीला होगी। तो प्रकट लीला जो है वो दोनों से परे है, शर से भी और अक्षर से भी, इसलिए उसका नाम महामति है, यानी कि सुप्रीम विजडम। तो जो सुप्रीम विजडम है वो सुपर कंडक्टर बनने पर आएगी आपके। आप कंडक्टर हो उसका, लेकिन आपका कंडक्टर अभी क्लीन नहीं है। जैसे कहते हैं कि दूध अगर डालना है, पात्र केसरी दूध डालना है आपको, पात्र सोने का आएगा, तो आप वास्तव में सोना हो, कंचन बनना है। सोना तो हो ही आप, हिरण्यगर्भ जो है ना वो सोने का ही जस्ट लाइक दिखाई देता है, बट है नहीं। उस कंचन के लिए ही उसने ये तपेगा। जब तक सोना तपता नहीं है ना तो उसके अलंकार बन सकते। तो श्रृंगार कब उतरता है?
जब सोना अलंग जब आपके कंचन आँख नाक कान तप करके उसकी शक्ति को लेके आएंगे तो श्रृंगार उतरेगा आपका। तो रूह का श्रृंगार है, दिव्य श्रृंगार है, जो वाणी के अंदर बार बार श्रृंगार बताया जा रहा है। वो श्रृंगार यहाँ का नहीं है, वो मनुष्य तन का नहीं है। बट तन कवरिंग के बिना मैं उसको समझ ही ना पाता। अगर मेरे को मानव तन मिले ना तो मैं मनुष्य की कल्पना कैसे करूँगा, श्रृंगार की कल्पना कैसे, किसको श्रृंगारित करूँगा। तो एक श्रृंगार तो इधर है, जो आपकी गुणांग इंद्रियाँ तपस्या में जानी है, और गुणांग इंद्रियाँ ही वास्तव में क्लीन होनी है। उसको देखने का ढंग आएगा कि मुझे कैसे बनना है। जब मुझे ये बनना आ जाएगा धीरे धीरे मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने आशिकी मेरी किसके साथ है, मैं सिर्फ आशिक वर्ड जानता हूँ। माशूका होती कैसे है और उसको कौन से गुण धारण करने पड़ते हैं, तो उसके लिए प्रेम ही काफ़ी होता है, कुछ और चाहिए ही नहीं। आप प्रेमा भक्ति को नवदा भक्ति से न्यारी है। तो जो प्रेम भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, तो उसी को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा ना यहाँ पर, कि राधा कृष्ण का प्रेम ही सर्वोत्तम प्रेम है। तो मुझे उस प्रेम को फॉलो करना पड़ेगा। जब मैं उस प्रेम को फॉलो करूँगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मेरा जो है अंतस्करण साफ होगा, और जब साफ होगा गलेगा तो उसके लायक बन जाएगा। और फिर कब मेहर उतर आएगी आपके अंदर, क्योंकि कहा है ना, जाको लेते हैं मेहर में तय पहले मेहर बनावे वजूद। जिसको मेहर में लेगा, जैसे अब मेरे को नहीं पता, आपको भी मेहर में ले रखा है, मैं तो अब मेहर ही देख रही हूँ, उसका इश्क ही देख रही हूँ कि वो हमारे को यहाँ पर उसकी हमारी उत्पत्ति हुई ही क्यों है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही क्यों है। इसीलिए हुई है कि मैं जो है उस सृष्टा को देख पाऊँ। जैसे मेरी रचना हुई क्यों, रचयिता नहीं पता मेरे को, मुझे ना कारज पता ना कारण पता। मैं तो कहती हूँ कारज भी बड़ा है, कारण भी बड़ा है, और महाकारण है। महाकारण है कि इश्क की सूरत आज तक दुनिया को पता ही नहीं है, ब्रह्म सृष्टि लेकर के आती है और उससे लोग वाकिफ़ ही नहीं है, क्योंकि अभी अपनी प्योर फॉर्म से भी वाकिफ़ नहीं है, अपनी बुद्ध शक्ति से ही वाकिफ़ नहीं है। तो निष्कलंक बुद्ध अवतार को कैसे देख लेंगे। अवतार एक ही है, विष्णु फॉर्म एक ही है, फॉर्म एक है, लेकिन फॉर्म मतलब आपकी प्योर शक्ति एक ही है। वो पहले भी थी, हमेशा रहती है। जब कुछ नहीं था तब भी वो प्योर शक्ति थी, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे धरती पर प्योर शक्ति को चाहने वाले वजूद तैयार होने लगे, तो इसीलिए मैंने कहा था अभी, जाको लेते हैं मेर में तय पहले मेहर बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की। अब क्या बोला, गुण अंग इंद्री मेहर, रू मेहर फुकत महे गुण। ये महामती का जो रहस्य है, ये आत्मा परमात्मा का रहस्य जो है ना, मिलाप के बाद प्रकट हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा से हो रहा है, मंत्र से हो रही है उत्पत्ति, वैसे नहीं हो रही है। ये ऐसे नहीं है जैसे लोग अनुभव और अनुभूतियों में पड़े हुए हैं, या करिश्मों में पड़े हुए हैं, या मायावी शक्तियों में पड़े हुए हैं। वैसी ये अभिव्यक्ति नहीं, ये चौथे आसमान में पूरे जो है ना, पूरे ब्रह्मांड का जहाँ पिंड होता है ना, वहीं ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये उसी का रहस्य है। तो इस तरह से जब परमात्मा ने कृपा कर दी इस तरह की, मुझे नहीं पता था कि कनेक्शन यूँ लगता है, तो मेरा जो कनेक्शन लगा, मैं उसी शक्ति की बात कर रही हूँ। किसी में, सब में लग सकता है वो कनेक्शन, और इस समय तो सबका कनेक्शन लग सकता है जो उसको चाहता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर सत्य को पाने की इच्छा है, जिसके अंदर शुद्ध होने की इच्छा है, और आराम से इस कनेक्शन को प्राप्त कर सकता है। थोड़ी सी भक्ति में, थोड़ी सी भक्ति मतलब अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। आज आपको पढ़ना लिखना आ गया है, भक्ति मतलब अवेयरनेस, जागरूक होना मतलब जो भी आप कर रहे हो हैं, क्यों कर रहे हो भी, इसके पीछे आप लक्ष्य नहीं रख रहे कि मुझे उस तक पहुंचना ही पहुंचना है। मान लो आप एम नहीं रखते, जैसे अर्जुन है, उसको पता है, वो अभ्यास ही तो करता है ना कि मुझे उसको
सारे शिष्यों में सिर्फ अर्जुन ही क्यों पसंद आता है? क्योंकि अर्जुन अपने पूरे आचरण पे वर्क कर रहा है, वो अपने गुरु के जो है शब्दों पे पूरा उतर रहा है। तो हमारे को अपने गुरु के शब्दों पे उतरना पड़ेगा ना। जैसे तुम अंदर हो वैसे बाहर तो हो, कम से कम 2 फेस लगा करके तो द्वैत नहीं तोड़ सकते ना आप। अद्वैत में जाना है आपका, अद्वैत जो है ना अक्षर तक जाना है आपको, योग माया के मंडल में जाना है, तो क्या द्वैत वाली सूरत में जाओगे? आपकी वो प्योर फॉर्म ही जो है ना आपको अद्वैत में लेकर के जाएगी, बिना उसके आप नहीं जा सकते। तो अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है वहाँ जाने की, मेरे को तो माया ही अच्छी लग रही है, मेरे को माया का सपना ही, मेरे बच्चे, मेरा कबीला, मेरा घर, मेरा ये सब कुछ, लेकिन मैं कहती हूँ वो छोड़ना नहीं है आपको, लेकिन उसमें ही मोह से अलग होना सीखना है। मोहब्बत वाला कैसा होता है, आशिकी वाला कैसा होता है, स्वरूप आपका, आपके अनेक रूप है। तो अनेक रूप में आप कौन से रूप तक पहुंचना चाहते हो? तो जिस रूप तक हम पहुंचना, हमारा आचरण वैसा ही होएगा। आप दिनचर्या में जो जो भी करते हो वो अकस्मात ने ऐसे नहीं होता कि कृपा उतर आएगी। अगर आपके अंदर त्याग और प्रेम की भावना नहीं है, बट कहीं जा कर के आप दिखा रहे हो मेरे अंदर है, तो आपके 2 फेस हैं। तो पहले अपने फेस को तोड़िए। जब तक आप अपने फेस को नहीं तोड़ोगे कि किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ बन जाओगे, तो जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं माए रहे हिलमिल। ये कृपा ऐसे जब उतरती है तो मैं आपको समझा नहीं सकती। पूरी कुंडल शक्ति जागृत होती है, और जागृत होने पूरा एक्सप्लोजन भी हो जाता है। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल की मिस्ट्री मेरे पास विज्ञान रूप में है। तो ज्ञान और विज्ञान का जो संगम है वो कैसे होता है? क्योंकि उससे पहले जो कुछ भी आपने यहाँ देखा वो सर अंजाम है कि वो शक्ति है। कैसे पता चलेगा कि राम जी हैं? राम जैसी शक्ति है जो राम में बैठी थी, जिससे राम से त्याग करवाया, वनवास गया, असुर को मारा। तो ये हमारे अंदर भी वो शक्ति है। जैसे राम के अंदर बल किस चीज़ का है? सत्य का बल है। तो मेरे अंदर भी तो वो सत्य का बल है ना। तो वो भी तो मानव अवतार लिया उसने भी, तो हमने भी तो मानव अवतार, हम भी तो मानव रूप में आए हैं ना। तो हम मानव बन करके आप हनुमान जी को ही देख लो कि वो सच्ची भक्ति के बल पर क्या करता है, संजीवनी ले आता है। मैं अमरत्व ले आई, वो संजीवनी लेकर के आए थे। तो लक्ष्मण के प्राण जिवाए थे, शेष शैया नारायण पे पड़े हुए थे, उसको जिवा दिया। तो आप ये देखो, रूहों खातिर क्या नहीं होगा। अमरत्व आया तो अमरत्व रूहें ही पी सकती है, और किसी के अंदर क्षमता नहीं है उसको पीने की। तो शराब, ये शराब वैसी है, ये अमृत सूरत की है, अखंडता की है। ये वही पी पाएगा जो प्रेम का स्वरूप होएगा, जो सत्यता के साथ चलता होगा, जो त्याग की भावना रखता होगा, और जो 2 फेस नहीं रखता होगा। सबसे बड़ी बात ये। तो जब आप बिल्कुल सच्चाई पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, तो इसका मतलब आप उसके रास्ते पर हो, और वो मिलेगा। तो सरेंडर करना ही, सरेंडर ऐसे ही होता चला जाता है। आप कैसे नहीं कर देते? आप अपने बच्चों के लिए करते नहीं सरेंडर? कई लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। आप देखते हो जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी सरेंडर नहीं कर पाते हैं। और बच्चे क्यों करेंगे फिर सरेंडर? अगर आप सरेंडर करना ही नहीं चाहते, आपको तो थोड़े से पैसों का सरेंडर नहीं कर सकते, तो अपने आप का सरेंडर कैसे आएगा? अचानक थोड़ी आएगा। धीरे 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 सरेंडर करते करते एक दिन जो है ना पूरा कदमों में झुक जाता है, क्योंकि आपको तम प्रकृति का खेल देखने के लिए भेजा है। और जो तम प्रकृति है, जो तम प्रकृति होती है वो अंधेरे का है, तूफान जैसी लगती है। अंधेरा है, अज्ञानता है, नींद है, यहाँ पर कर्म है, काल है, सुन है। इसको लांघना लगता टफ है। बहुत सारे उदाहरण हैं, ऋषियों के बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर भी ऋषियों ने अपने पर विजय पा करके उस लीला के अधिकारी बने जो कृष्ण लीला में गोपियाँ बन गई। तो ये गोपियों का रहस्य है। पहले तो गोपी बनना बने ना आपकी इसको, गोपी बन करके आप कृष्ण का जो है ना नजदीकी पा सकते हैं। तो नजदीकी मतलब उस प्योर शक्ति की, प्योर फॉर्म की, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, बट सूक्ष्म स्वरूप आपका है ना, असली तो वही है ना, आत्मा है।
तो वो जो प्योर फॉर्म है, कॉन्शियसनेस है, वो चेतना का विकास जिसको कहा है, वो चेतना, पहले उस चेतना के हिसाब से जियो। तो बहुत कम लोग जीते हैं, हमेशा सजग रहते हैं, चौकस करके चित्त जो है ना अपना रखते हैं, कंट्रोलिंग पावर रखती है, भोग पे कंट्रोल, भोगी नहीं बनते हैं, योगी बनते हैं। जिसकी ये लाइन होएगी वो शायद इधर को चल पड़े, लेकिन उनको भी मार जाती है एक चीज़, सात्विक अहंकार, उनको भी कि हम कुछ कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब तक ये नहीं टूटता, ये बड़ा ही गहरा है। इसी को धनी ने बोला कि बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन लई बुजुर्गी दिल पर उनको कोई ना उबारे, उनको कोई उबार ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि इसको तो क्या करना चाहिए, जूता पे जारो। मार पे जारो कहा ना, हाँ। कि इसको जो है ना मार है, ये दगा देने आती है, दगा देती कोई है। और शैतान नहीं है। ये ना जो प्रशंसा करे, मेरी वाहवाही हो, मुझे कुछ सारे सम्मान दे, मैं ऐसे आप माया के क्या कार्य करके जाओगे, तुम्हारा कितनी देर सम्मान चलेगा बताओ। अगर आप धनी के नज़दीक तक नहीं पहुँचे, अपनी रूह के नज़दीक तक ही नहीं पहुँचे। अगर मैं कहूँ धनी तो तुम जानते ही नहीं हो, सबका मालिक एक जो है उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वो सबका मालिक एक कैसे है, ये तो बहुत गहरा रहस्य है। वो तो वही रूहें ले पाएंगी जो इसकी इच्छुक होंगी कि मैंने आत्मा और परमात्मा को वास्तव में ही देखना है और इसी जीवन में देखना है। वही मेरी इस वीडियो को जो है ना शायद जान करके आ जाए कि मैंने जिसकी चाहत होगी वही कर पाएगा ना। ये वो कहेगा मैंने क्या करना है माया को, मुझे सामान नहीं चाहिए, आग लगा करके आएगा है। तो वो जब तक तुम्हारे, अब अपने अंदर भी चेक कर लेना, जब तक तुम्हारे अंदर उस सम्मान का, उस स्तुति का जो है ना, और निंदा स्तुति के चक्कर में हो, तब तक तुम उस मैं को समझ नहीं पाओगे, उस अहम ब्रह्मस्मि को समझ नहीं पाओगे कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ और मैं माया देखने के लिए कैसे आया, कौन कर रहा है ये सब। तो वो शक्ति जो आपकी प्योर शक्ति है, इसलिए क्या जानना उसको, तो खुद को जान ले। तो खुद को जानने के लिए बिना उसके तो अपने आप को पहचाने, कहते ना पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। पार ब्रह्म को जानना चाहते हो, आप कहते हो अक्षरातीत को हम जान गए। कैसे जान गए आप अक्षरातीत को? थ्योरी में ही तो जाना आपने कौन सा जो है ना तुम्हारे हृदय में बैठक बन गई। तुम तब तक क्यों नहीं चलते रहते जब तक तुम्हारे हृदय में बैठक नहीं बनती। फिर तुम आ गए झांसे में उसके कि हमारे को तो मिल गया। तो ये बहुत बड़ी हार है उस प्योर फॉर्म की जो आपको इतना बड़ा दे करके गया, बट तुमने उसको सिर्फ पूजा पाठ में ही, जाहिर में ही खड़ा कर दिया। वो जाहिरी भक्ति नहीं है, वो वहाँ तक जाने की क्रिया है जो मिहराज ने भी दिखाई और देवचंद्र जी ने भी दिखाई कि आपने नीचे से नख से शिख तक कैसे जाना है। ये वही इंस्पिरेशनल जो है ना वाणी है। इन वाणी पे तुम चले ही नहीं, तुम कहते ही रहे, सुनते ही रहे, तुम्हें इसको अपने व्यवहार में लाना ही नहीं आया। और तुम जिसको यहाँ पर माया के सुख मिल गए वो उसी में खो गई। कबीला अच्छा मिल गया, माया का सुख मिल गया, इसी को ही मेहर समझ ली। वास्तव में ये मेहर नहीं है, ये आपको जो है ना प्रलोभन दे करके चुप करा दिया गया। इसके चक्कर में मत आओ, अभी तोड़ो। ये हिरण्यगर्भ है, ये खेल है, ये मायावी खेल है। जब तक आप जागोगी नहीं, थोड़ी सी क्षमता नहीं करोगी, बल नहीं पकड़ोगी, तो तुम इसी में ही दबोच ली जाओगी।